जय श्री हरि विष्णु। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से राजा हुआ खुशहाल। आप भी इस व्रत पर जरूर सुनिए यह कथा। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दृष्टि से सृष्टि का कार्यभार इन दिनों में देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। इस बार एकादशी तिथि 16 जुलाई को शाम 8:33 से प्रारंभ होगी। 17 जुलाई को 9:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी व चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शुद्ध तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शुद्ध का वध करवा दे। राजा मानदाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम के अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु।